शाम का वक्त था। चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। उसी अंधेरे के बीच सोनम तेजी से आगे बढ़ रही थी। अरे, ये कौन सा आदमी है जो मुझे इस तरह से घूर रहा है? मुझे जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। फिर सोनम अपनी चाल और तेज कर लेती है। तभी रघुवीर सिंह झाड़ियों के पीछे से उसके पीछे पीछे बढ़ने लगा। मुझे किसी तरह इस लड़की को अपने साथ ले ही जाना होगा। रघुवीर जल्दी जल्दी सोनम के और नजदीक पहुंचने लगा। हे भगवान, ये क्या? ये तो मेरे बिल्कुल नजदीक आ रहा है। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सोनम भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन अचानक उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया और वो वहीं जमीन पर गिर पड़ी। तभी रघुवीर वहां पहुंचा। तुम मुझसे बचकर नहीं भाग सकती। अब तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। तुम कौन हो और मुझे अपने साथ क्यों ले जाना चाहते हो? मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। लेकिन रघुवीर जबरदस्ती सोनम को खींचते हुए घने जंगल के रास्ते एक घर में ले आया और वहां उसे बंद कर दिया। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तुम मुझे यहाँ क्यों बंद कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी कल शादी है, भगवान के लिए मुझे जाने दो। इतने में ही एक बेहद खूबसूरत औरत वहां आकर खड़ी हो गई। तुमने बहुत अच्छा काम किया है रघुवीर। हाँ, मैंने इसे अगवा कर लिया है। अब हमने कल जो सोचा है वो जरूर करेंगे। हाँ, और ध्यान रखना, ये लड़की कल से पहले इस घर से भागने नहीं पाए। आप चिंता मत करो, मैं इसे भागने नहीं दूंगा। मैं अभी आता हूँ। रघुवीर वहां से चला गया। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम तो इतनी जवान और खूबसूरत हो, फिर उस बूढ़े आदमी के साथ मिलकर मुझे अगवा क्यों किया? मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी मदद तो करना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। फिर नीलिमा अपनी नजरें नीचे झुका लेती है। ऐसा क्या होने वाला है जिसकी वजह से ये मेरी मदद करना चाहती है, लेकिन कर नहीं पा रही? अब मेरे साथ क्या होने वाला है? नीलिमा वहां से चली जाती है। मुझे किसी भी तरह यहाँ से भागना ही होगा, वरना ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सोनम खिड़की के रास्ते वहां से भाग जाती है। तभी रघुवीर वापस आता है। ये लड़की कहाँ गई? कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही है? लगता है वो भाग गई। उसे भागने मत दो, उसे पकड़ो, नहीं तो जो हमने सोचा है वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। फिर रघुवीर सोनम के पीछे दौड़ पड़ता है। उधर सोनम अंधेरे में भागते भागते एक घर के सामने पहुंचती है और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगती है। कोई है? कृपया दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। कोई है? जल्दी दरवाजा खोलो। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति घर से बाहर निकलता है। क्या हो गया बेटी? तुम इतनी रात गए भला मेरा दरवाजा क्यों पीट रही हो? मुझे बचा लीजिए बाबा। एक आदमी है जो बूढ़ा सा दिखता है, वो मेरी जान के पीछे पड़ा है। पता नहीं वो मेरे साथ क्या करने वाला है। मैं उसके साथ नहीं जाना चाहती। बेटी, तुम मेरे घर के अंदर आ जाओ। मेरे रहते हुए तुम्हें कोई नहीं छू सकता। ये सुनकर सोनम डरते डरते उस बूढ़े व्यक्ति के घर के अंदर चली जाती है। इतने में पीछा करते करते रघुवीर वहां आ जाता है। वो लड़की कहाँ है? उसे तुरंत अपने घर से बाहर निकालो। तुम कौन हो और उस लड़की के पीछे इतना हाथ धोकर क्यों पड़े हो? यहाँ से चले जाओ, वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। अगर तू अपनी खैरियत चाहता है ना, तो उसे मेरे साथ आने दे, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम कुछ भी कर लो, पर मैं उसे यहाँ तुम्हारे साथ तो नहीं जाने दूंगा। मैं एक मर्द हूँ और मर्द के सामने किसी औरत के साथ ऐसी हरकत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा, तो तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगे। रुक जा, अभी बताता हूँ।
रघुवीर गुस्से में आकर बूढ़े व्यक्ति का गला घोंट देता है और उसे मार डालता है। ये दृश्य देखते ही अंदर से सोनम पागलों की तरह दौड़ती हुई बाहर आई। ये तुमने क्या किया? तुमने इस आदमी को क्यों मार दिया? तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने जो ठान लिया है उसके बीच में कोई नहीं आ सकता। जो भी बीच में आएगा मैं उसे जान से मार दूंगा। अब तुम मेरे साथ चलोगी। रघुवीर सोनम को घसीटते हुए वहां से वापस उसी घर में लाकर बंद कर देता है। देखो, अब ये बाहर नहीं जानी चाहिए। मैं बहुत मुश्किल से इसे पकड़ कर लाया हूँ। ठीक है, अब मैं पूरा ध्यान रखूंगी कि ये बाहर न जाए। खिड़की और दरवाजे अच्छे से बंद कर देना। ठीक है, मैं सब अच्छे से बंद कर देती हूँ। फिर रघुवीर वहां से चला जाता है। घर के अंदर ये सारी बातें सुनकर सोनम थर थर कांपने लगी। ये लोग आखिर क्या करने वाले हैं? अब मैं कैसे भागूं? इन्होंने तो खिड़की और दरवाजे भी बंद कर दिए हैं। मुझे कोई दूसरा रास्ता निकालना ही होगा। इतने में ही सोनम जोर जोर से चिल्लाने लगी। मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, मुझे पानी दे दो। तभी नीलिमा एक गिलास पानी लेकर आई। क्या हो गया? तुम इतना क्यों चिल्ला रही हो? मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, मुझे पानी दे दो। ये लो, पानी पी लो और फिर यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम कहीं भी भागोगी तो वो आदमी तुम्हें फिर से यही लाकर पटक देगा। इसलिए ऐसा सोचने की गलती भी मत करना। यही सही मौका है, मुझे किसी तरह इसे बेहोश करके यहाँ से भागना होगा। तभी सोनम पीछे से फूलों का एक गमला उठाकर नीलिमा के सर पर जोर से मारती है, जिससे नीलिमा वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। फिर सोनम पागलों की तरह वहां से भागती है और एक घर का दरवाजा जोर जोर से पीटने लगती है। तभी अंदर से वरुण बाहर आता है। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? कल तो हमारी शादी होने वाली है ना? तुम घर चली जाओ, तुम्हारी माँ बहुत परेशान हो रही होगी। नहीं वरुण, मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया है। कुछ लोग मेरे साथ बहुत गलत करने वाले थे, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम आज ही शादी कर लें, क्योंकि मुझे डर है कि कल हमारी शादी नहीं हो पाएगी। किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो हमारी शादी रोक सकता है? मुझे नहीं पता, बस चलो हम अभी शादी कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, चलो। वैसे भी कल होने वाली थी तो अभी कर लेते हैं। वरुण और सोनम वहां से निकल पड़ते हैं और मंदिर पहुंचते हैं। दोनों शादी करने ही वाले थे कि तभी वीरपाल वहां भागता हुआ आया। ये तुम क्या कह रहे हो वरुण? हैं, तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, वो मरने वाले हैं। तुम अभी शादी नहीं कर सकते। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पिताजी को कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें अभी इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा। ठीक है, मैं चल रहा हूँ। सोनम, मुझे माफ कर दो। हम शादी कल उसी वक्त करेंगे जो हमने तय किया था। अभी मेरे पिताजी इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं, मुझे उनके पास जाना होगा। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, तुम कल पक्का आ जाना। हाँ, मैं जरूर आऊंगा। इसके बाद वरुण वीरपाल के साथ वहां से राजमहल की ओर चल पड़ा। जैसे ही वो राज दरबार पहुंचा, राजा अशोक सिंहासन पर चिंता में बैठे हुए थे। तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ, किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद मत करो। पिताजी, पर मैं उससे विवाह करके ही रहूंगा। तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतजार पहले ही अपने कक्ष में कर रही है। जाओ अपनी पत्नी के पास। नहीं, वो मेरी पत्नी नहीं है और मैं जिसे प्रेम करता हूँ उसी से विवाह करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो? तुम हर वक्त अपनी मनमानी करते रहते हो। राजमहल होते हुए भी तुम गांव में गरीब लड़के की तरह रह रहे हो। ऐसा नहीं कर सकते तुम। वो विवाह नहीं करोगे, उस लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करोगे। आप कुछ भी कर लीजिए पिताजी, पर मैंने जो सोचा है वो मैं करके ही रहूंगा। वरुण राजमहल से निकल पड़ा।
हे भगवान, क्या हो गया? मेरा पुत्र अपनी पत्नी को पत्नी नहीं मानता। आखिर कब समझेगा कि जो वो करने जा रहा है वो बहुत गलत है। पर क्या करूं, हमें भी मजबूर होना पड़ रहा है। महाराज, मुझे नहीं लगता कि अब राजकुमार वरुण सही रास्ता पकड़ पाएंगे, क्योंकि इनके मस्तिष्क में भूत सवार हो गया है। फिर राजा अशोक और वीरपाल दोनों परेशान होकर बैठे रहे। अगली सुबह होते ही वरुण तैयार होकर मंदिर पहुंचा, जहां सोनम पहले से ही दुल्हन की तरह तैयार बैठी थी। तुम आ गए। मुझे यकीन नहीं था कि तुम आओगे। मुझे तो एक पल के लिए लगा कि तुम मुझसे शादी करना ही नहीं चाहते। नहीं नहीं, मैं तुमसे सच्चा प्रेम करता हूँ। भला मैं तुमसे विवाह कैसे नहीं कर सकता? मैं तुमसे शादी जरूर करूंगा। थोड़ी देर बाद वरुण और सोनम की धूमधाम से शादी हो गई। चलो, तुम दोनों की शादी हो गई। अब तुम अपना जीवन जियो और अब मैं यहाँ से अपने तीर्थ के लिए जाती हूँ। फिर निर्मला वहाँ से चली गई। चलो सोनम, अब हम घर चलते हैं। हाँ, क्यों नहीं, चलो चलते हैं। फिर दोनों वहाँ से निकल पड़े और घने जंगलों से होते हुए राजमहल की तरफ बढ़े। ये क्या वरुण, तुम्हारा घर तो उस तरफ था ना? फिर तुम मुझे राजमहल की तरफ क्यों ले जा रहे हो? चलो ना, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सच बताने वाला हूँ। ऐसा कौन सा सच है जो तुम मुझे बताने वाले हो? पहले राजमहल चलो, फिर मैं तुम्हें सब बता दूंगा। इतना कहते ही वरुण सोनम को लेकर राजमहल पहुंचा और राजा अशोक के सामने खड़ा हो गया। ये तुमने क्या किया पुत्र? पिताजी, ये मेरी पत्नी है और मैं इससे विवाह कर चुका हूँ, इसलिए अब ये इसी राजमहल में रहेगी। ये तुमने क्या किया? एक और लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने तुम्हें कहा था ना कि इसकी जिंदगी बर्बाद मत करो। पिताजी, अब ये सब बातें खत्म कर दीजिए। ये मेरी पत्नी है और अब ये इसी महल में रहेगी। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? एक और लड़की, इसका क्या मतलब है? और वरुण, तुम एक राजकुमार हो, ये सच तुमने मुझसे क्यों छुपाया? सोनम, तुम अपने कक्ष में जाकर मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। फिर सोनम एक दासी के साथ वहाँ से चली गई। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो पुत्र? ऐसा मत करो। नहीं पिताजी, मैंने जो सोचा था वो मैं पूरा करके ही रहूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कितने भी विवाह क्यों ना करने पड़े। वरुण वहाँ से चला जाता है। अशोक सिर पर हाथ रखकर परेशान बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ सोनम अपने कक्ष में बैठकर पूरी रात परेशान रही। ये क्या हो रहा है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि वरुण मुझसे झूठ बोलेगा। वो राजकुमार है और वो एक और लड़की का मतलब क्या है? कहीं वरुण पहले से शादीशुदा तो नहीं है ना? ये सब क्या हो रहा है? और अभी तक वरुण आया भी नहीं ताकि मैं उससे पूछ सकूं और मेरे दिल को तसल्ली मिल जाए। सोनम पूरी रात पागलों की तरह अपने कक्ष में बैठी रही, लेकिन वरुण नहीं आया। आज मेरी शादी की पहली रात थी, लेकिन वरुण एक बार भी मुझे देखने नहीं आया। अब मुझे खुद ही बाहर जाकर पता करना होगा कि आखिर ये सब माजरा क्या है। सोनम बाहर निकली, तभी उसे रघुवीर दिखाई पड़ा। ये तो वही आदमी है जिसने मुझे अगवा कर कमरे में बंद किया था। ये राजमहल में क्या कर रहा है? क्या ये सच में मुझे फिर से ले जाएगा? तभी रघुवीर उसके सामने आ गया। तुमने ये क्या कर लिया? मैं तो तुम्हें बचाना चाह रहा था और तुम खुद ही वहां पर जाकर फंस गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो वही हो ना जिसने मुझे घसीटते हुए कमरे में बंद किया था। और तुम यहाँ राजमहल में क्या कर रहे हो? ये सब क्या माजरा है? मैं बस तुम्हारी जिंदगी बचाना चाहता था, लेकिन तुमने अपनी ही जिंदगी बर्बाद कर। इतने में पीछे से नीलिमा आ गई। आप तो वही है जो मुझे उस घर में मिली थी, फिर आप राजमहल में क्या कर रही हैं? तुम्हें कुछ समझ में आएगा भी नहीं।
क्योंकि मैं तुम्हें शादी से बचाना चाहती थी, लेकिन तुम खुद ही शादी में आकर फंस गई। अब तुम्हारी जिंदगी में हमारी तरह बर्बाद हो जाएगी। हमारी तरह मतलब? मैं और कोई नहीं बल्कि राजकुमार वरुण की पहली पत्नी नीलिमा हूँ, और उन्होंने हमारी ही तरह 7 शादियां की हैं। तुम उनकी 8वीं पत्नी हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वरुण मुझे धोखा नहीं दे सकता। ये उस वक्त की बात है जब राजकुमार की पहली पत्नी मेघा दुल्हन बनकर राजमहल में आई थी। वरुण मेघा से बहुत प्रेम करता था, लेकिन धीरे धीरे रानी मेघा की तबीयत खराब रहने लगी और एक दिन वो अपनी आखिरी सांस ले बैठी। मेघा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। भगवान के लिए मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम ऐसा नहीं कर सकती। मुझे माफ कर दो वरुण। लगता नहीं है कि अब तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त जी पाऊंगी। ये बीमारी मुझे पहले से थी, लेकिन दिन प्रतिदिन ये बढ़ती ही जा रही है। मुझे भी तुम्हारे साथ जीना था, लेकिन तुम्हारे साथ अपना पूरा जीवन बिताना था, लेकिन मैं अब बच नहीं पाऊंगी। इतना कहते ही रानी मेघा अपनी आखिरी सांस ले लेती है। वरुण फूट फूट कर रोने लगता है। नहीं मेघा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तभी राजा अशोक वहां आते हैं। बेटा, रानी मेघा कई दिनों से बीमार थी और अचानक उसकी मृत्यु हो गई। इस बात का हम सभी को बहुत अफसोस है, लेकिन हिम्मत रखो, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। नहीं पिताजी, कुछ भी हो जाए मैं अपनी मेघा को ठीक करके रहूंगा। मैं उसे फिर से जिंदा करूंगा। ये कैसा पागलपन है वरुण? मरा हुआ इंसान कभी जिंदा नहीं हो सकता। ये सब भूल जाओ और चलो रानी मेघा का अंतिम संस्कार करो। नहीं पिताजी, कुछ भी हो जाए मैं अपनी पत्नी को जिंदा करके ही रहूंगा। राजकुमार, ये कुदरत के नियमों के खिलाफ है। मैं समझ गया हूँ कि मैं अपनी पत्नी को कैसे जिंदा कर सकता हूँ। वरुण गुस्से में आग बबूला होकर राजमहल से निकल पड़ता है। महाराज, अब क्या करें? ये राजकुमार कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कहीं ये कोई गलत कदम ना उठा ले। देखो, मैं ऐसा कुछ होने तो नहीं दूंगा। मैं इसे समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर वरुण पागलों की तरह घने जंगलों में स्थित एक कुटिया की ओर चला जाता है। कुटिया के अंदर एक तांत्रिक बैठा हुआ था। आओ आओ राजकुमार वरुण, बताओ कैसे आना हुआ? मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम उस लड़की को खो दोगे, लेकिन तुमने मेरी बातों पर भरोसा नहीं किया। देखा, मेरा कहा सच हुआ ना? तांत्रिक महाराज, आपने मेरी पत्नी को देखकर जो भविष्यवाणी की थी वो सच हो गई। मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन मुझे मेरी पत्नी किसी भी कीमत पर चाहिए। हाँ, एक उपाय है। तुम्हारी पत्नी जीवित हो सकती है, लेकिन तुम वैसा कभी नहीं कर पाओगे। नहीं, मैं अपनी पत्नी को ठीक करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। बताइए मुझे क्या करना होगा? तुम्हें ऐसी लड़कियों से प्रेम विवाह करना होगा जो तुमसे सच्चा प्रेम करे और खुद तुमसे विवाह के लिए तैयार हो। जैसे जैसे तुम 9 लड़कियों से विवाह करोगे और उनके रक्त को एक कटोरी में इकट्ठा करके अपनी मरी हुई पत्नी के शरीर पर डालोगे, वैसे ही तुम्हारी पत्नी जीवित हो जाएगी। लेकिन उस नवविवाहिता की उसी समय मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, मैं मेघा से बहुत प्रेम करता हूँ। अगर उसे अपने पास रखने और जिंदा करने का यही एक रास्ता है तो मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद वरुण वापस राजमहल लौटा। राजा अशोक रानी मेघा के अंतिम संस्कार की तैयारी करवा रहे थे। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? रानी मेघा का अंतिम संस्कार कर रहा हूँ। अब वो इस दुनिया में नहीं है। नहीं पिताजी, मेरी पत्नी जीवित हो सकती है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो?
एक तांत्रिक महाराज ने मुझे बताया है कि अगर मैं 9 लड़कियों से प्रेम विवाह करूं और उनका रक्त अपनी पत्नी के शरीर पर डालूं तो वो जीवित हो जाएगी। तुम पागल हो गए हो वरुण। एक मरी हुई इंसान को जिंदा करने के लिए तुम 9 मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करोगे? ऐसा कभी नहीं होगा। पिताजी, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपनी जान दे दूंगा। ये कैसी जिद है राजकुमार जी? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं अपनी मेघा के बिना नहीं जी सकता। अगर आप मुझे जिंदा देखना चाहते हैं तो मेरी पत्नी को राजमहल के एक गुप्त कक्ष में सुरक्षित रखिए। जैसे ही मैं 9 लड़कियों से विवाह करूंगा मैं उसे जीवित कर दूंगा। हे भगवान, ये कैसी दुविधा है। एक तरफ पुत्र है और दूसरी तरफ राज्य की मासूम बेटियां। वरुण बिना कुछ कहे वहां से चला गया। वो तालाब के किनारे बैठ गया। अब बस मुझे किसी भी एक लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाना है। तभी नीलिमा तालाब के किनारे कपड़े धोने आई और वरुण को देखा। ये कौन है और इतना परेशान क्यों बैठा है? मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। फिर नीलिमा वरुण के पास गई। क्या हुआ? तुम कौन हो और इतने उदास क्यों दिखाई दे रहे हो, जैसे जीवन में सब कुछ खत्म हो गया हो? मैं एक गरीब लड़का हूँ। मेरी प्रेमिका जिसने मुझसे विवाह करने का वादा किया था उसने मुझे धोखा दे दिया। उसने मुझसे प्रेम का नाटक किया और फिर सिर्फ इसलिए मुझे छोड़ दिया क्योंकि मैं गरीब हूँ। ये तो बहुत गलत हुआ। कोई सिर्फ गरीबी की वजह से किसी को कैसे छोड़ सकता है? अब क्या करूं? मुझ जैसे गरीब और अनाथ लड़के से कौन विवाह करेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम दिखने में भी अच्छे हो और प्यार अमीरी गरीबी देखकर नहीं किया जाता। प्यार तो दिल देखकर किया जाता है और तुम्हारा दिल तो साफ लगता है। मैं तुम्हारी दोस्त बनूंगी। टूटे हुए दिल को एक दोस्त की बहुत जरूरत होती है। इसी तरह धीरे धीरे वरुण अपने झूठे दुखों से नीलिमा को अपने प्रेम जाल में फंसा लेता है। कुछ समय बाद नीलिमा अपने दिल की बात कहने का साहस जुटाती है। वरुण, मैं तुमसे बहुत प्रेम करने लगी हूँ और अब मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। क्यों नहीं, मैं इसके लिए तैयार हूँ। अगर तुम मेरा साथ देना चाहती हो तो मैं तुमसे जरूर विवाह करूंगा। इसके बाद वरुण और नीलिमा मंदिर में विवाह कर लेते हैं। वरुण नीलिमा को लेकर राजमहल की ओर निकल पड़ता है। राजमहल पहुंचते ही नीलिमा हैरान रह जाती है। ये क्या वरुण, तुम मुझे राजमहल लेकर क्यों आए हो? बस चलो, सब कुछ धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तभी राजा अशोक वहां आते हैं। ये तुमने क्या कर दिया पुत्र? मैंने तुम्हें मना किया था, फिर भी तुमने ये कदम उठा लिया। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता पिताजी। मैं एक विवाह कर चुका हूँ और अब मुझे 8 विवाह और करने हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझसे विवाह किया और अब 8 और विवाह करने की बात कर रहे हो? ये सब क्या है? मैं तुमसे कोई प्रेम नहीं करता। मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ और अपनी मरी हुई पत्नी को जीवित करने के लिए मुझे 9 विवाह करने होंगे। तुम पहली हो, अब 8 और करूँगा। पिताजी, इस स्त्री को राजमहल में ही रखिए और इसे भागने की कोशिश भी मत करने दीजिए। अगर ये भागी तो मैं कभी राजमहल वापस नहीं लौटूंगा। ये सुनकर राजा अशोक फूट फूट कर रोने लगे। सैनिकों, नीलिमा को ले जाकर एक कक्ष में बंद कर दो। तभी रघुवीर नीलिमा को पकड़कर एक कमरे में ले जाता है। नीलिमा फूट फूट कर रोने लगती है। आखिर मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी गई? मैंने तो किसी का बुरा भी नहीं किया था। अब रोने से कोई भी फायदा नहीं है रानी। तुम्हें इसी कक्ष में रहना होगा और राजकुमार अपने इरादे से पीछे नहीं हटने वाले। वो अपनी मरी हुई पत्नी के लिए ये सब कर रहा है और मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी उसने? मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। बस इतना जानता हूँ कि अगर किसी तरह राजकुमार की 9 शादियां पूरी नहीं हुई तो वो उसकी तांत्रिक विद्या अधूरी रह जाएगी, क्योंकि मरा हुआ इंसान कभी जीवित नहीं हो सकता। तभी से हम दोनों मिलकर दूसरी लड़कियों को इस विवाह से बचाने की कोशिश कर रहे थे।
ये मैंने क्या कर दिया? आप लोग तो मेरी मदद करना चाहते थे और आप लोगों को ही गलत समझ बैठी। सोनम की आंखों से आंसू बहने लगे। अब मैं अपने घर में नहीं जा सकती। मेरी माँ बहुत खुश थी कि मैं प्रेम विवाह कर रही हूँ। अगर अब सच्चाई सामने आ गई तो वो मुझे घर से निकाल देगी। मैं यहाँ पूरे 8 साल से हूँ और आज तक भाग नहीं पाई, तो तुम कैसे भाग जाओगी? तो क्या कोई और रास्ता नहीं है? एक रास्ता है। राजकुमार 2 दिन बाद फिर गांव के मंदिर में विवाह करने वाले हैं। हमें वहां जाकर उसे इतना उकसाना होगा कि वो खुद सच्चाई कबूल कर ले। ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। दो दिन बाद तीसरे दिन नीलिमा और सोनम राजमहल के पिछले द्वार से चुपचाप निकल गए और गांव के मंदिर पहुंचे। जल्दी चलो, विवाह किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। राजकुमार ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है, लेकिन हम किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे। मंदिर में वरुण का विवाह हो रहा था। रुक जाइए, ये विवाह नहीं हो सकता। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? ये विवाह क्यों नहीं हो सकता? और तुम लोग कौन हो? ये वरुण पहले से 8 विवाह कर चुका है और ये कोई साधारण लड़का नहीं बल्कि एक राजकुमार है। तुम झूठ बोल रही हो। वरुण तो हमारे गांव में एक ईमानदार लड़के की तरह रह रहा है। नहीं, क्योंकि तुम लोग दूर के गांव में रहते हो इसलिए तुमने कभी राजकुमार को देखा ही नहीं होगा। ये कोई साधारण लड़का नहीं है, ये राजकुमार है। इसकी पहले से ही 8 पत्नियां हैं और ये 9वीं शादी करना सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि अपनी मरी हुई पत्नी को जीवित कर सके। यही सच है। ये सब झूठ बोल रही हैं। मैं इन लोगों को नहीं पहचानता। कितना गिर जाओगे वरुण? अपनी पत्नी को पहचानने से भी इनकार कर रहे हो। तुम्हारे जैसे इंसान का प्यार घटिया होता है और अपनी ही पत्नी को अपनाने से डर जाए। तुम्हें प्यार करना आता ही नहीं है। तुम तो नामर्द हो। सोनम की बात सुनते ही वरुण का खून खौल उठा और उसका गुस्सा फूट पड़ा। चुप हो जाओ तुम दोनों। हाँ, मैंने 8 विवाह किए हैं। तुम दोनों मेरी पत्नियां हो और अब मैं ये 9वां विवाह भी करूंगा और अपनी मरी हुई पत्नी मेघा को जीवित कर दूंगा। मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। ये सुनते ही पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। सभी गांव वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगे। यह तो एक राजकुमार है जिसने 8 शादियां करके अब हमारी 9वीं बेटी की जिंदगी भी बर्बाद करने की कोशिश की और हम सब की आंखों में धूल झोंकता रहा। हाँ, इसलिए मैंने इसे इतना उकसाया ताकि ये खुद अपने मुंह से सच्चाई कबूल करे। अब आप लोग को यकीन हो गया ना? तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया। मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब तो हम भी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे राजकुमार। अब देखते हैं कि राजा अपने पुत्र को क्या सजा देता है। चलो गांव वालों, पकड़ो इस राजकुमार को और इसे राजमहल ले चलो। सभी गांव वालों ने मिलकर राजकुमार वरुण को पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती राजमहल ले आए। राज दरबार में पहुंचते ही राजा अशोक ये दृश्य देखकर चौंक गए। ये सब क्या है? तुम लोग यहाँ कैसे? महाराज, आपके पुत्र ने निर्दोष लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। 8 लड़कियों की जिंदगी उजाड़ चुका है और अब हमारी 9वीं बेटी की जिंदगी भी बर्बाद करने जा रहा था। ऐसा राजकुमार राज्य चलाने के योग्य नहीं होता। बताइए, इसे क्या सजा मिलेगी? हाँ, मेरा पुत्र बहुत गलत कर चुका है। मैं एक मजबूर पिता था, इसलिए अब तक चुप रहा। मुझे शर्म आती है महाराज, आपको राजा कहते हुए। अपराधी चाहे आपका पुत्र ही क्यों ना हो, उसे सजा मिलनी चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो। पुत्र मोह में मैं अंधा होकर न्याय नहीं कर रहा था, लेकिन आज मैं न्याय करूंगा। मेरे पुत्र ने बड़ा अपराध किया है। सैनिकों, राजकुमार वरुण को 10 वर्षों के लिए कारावास की सजा दी जाती है। सैनिक राजकुमार वरुण को खींचते हुए ले गए। नीलम, सोनम, तुम दोनों से एक और काम है। आज्ञा महाराज। हमें रानी मेघा का विधिवत अंतिम संस्कार करना होगा। मेरे पुत्र की जिद के कारण अब तक ये नहीं हो पाया। ठीक है महाराज। रानी मेघा को भी कितना दुख हुआ होगा। उनके प्रेम में अंधे होकर राजकुमार ने इतना बड़ा पाप कर डाला।
नीलिमा, सोनम और बाकी रानियां मिलकर रानी मेघा का विधिवत अंतिम संस्कार करती हैं और फिर राजमहल लौट आती हैं। आज से तुम आठों मेरी बहुएं नहीं, मेरी बेटियां हो। मैं तुम सबका विवाह अच्छे घरों में धूमधाम से करूंगा और तुम्हें पूरे सम्मान के साथ विदा करूंगा। कुछ समय बाद राजा अशोक अपनी सभी बहुओं का विधिवत विवाह करा देते हैं और दूसरी ओर राजकुमार वरुण अपनी मरी हुई पत्नी मेघा की याद में काल कोठरी में तड़पते हुए अपना शेष जीवन बिता देता